कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की ओर गति दे रहे हैं और सभी विशिष्ट महानुभाव जो भगवत गीता ज्ञान के प्रेमी हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर है और उस उपस्थिति का जो अंकन है वह श्री भगवान की व्यवस्था में नित्य होता है। हमारे साथ उनकी नित्यता रहती है और नित्यता के कारण ही इतना बृहद ज्ञान सत्र निरंतर जो कई महीनों से चल रहा है और आशा है कि ये ज्ञान सत्र निरंतर कई महीनों तक चलता रहेगा। जब तक संपूर्ण गीता की व्याख्या नहीं हो जाएगी तब तक श्री भगवान गोविंद हमारे साथ रहेंगे और इससे पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी उनकी उपस्थिति रहेगी। तो आइए चलते हैं आज के मूल विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक संख्या 3 पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्यों के 6 लक्षणों का वर्णन किया और कहा, तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुषों में तेज रहता है, क्षमा का भाव रहता है, धैर्य रहता है और बाहर की और अंदर की शुद्धि रहती है। किसी के प्रति उनका शत्रुतापूर्ण आचरण नहीं रहता और स्वयं श्रेष्ठ हैं ऐसा समझकर हमारी पूजा उपासना हो ये भाव नहीं रहता। और हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं उनमें ये लक्षण निश्चित रूप से होते हैं, रहते हैं। तो श्री भगवान ने जिन 6 लक्षणों का वर्णन किया तो उन 6 लक्षणों में 4 लक्षणों की व्याख्या तेज की, क्षमा की, धृति की और शौचम की। ये 4 जो लक्षण विशेष हैं इन पे कल तक चर्चा हो चुकी थी और आज जो चर्चा का विषय है वह अद्रोह और नातिमानिता है। ये नातिमानिता भी पद विशिष्ट है। जब हमने अध्याय संख्या 14 में जब ये विशिष्ट वर्णन है और हमने सभी जब अध्याय संख्या 14 में गुणातीत मनुष्य के गुणों का वर्णन किया था तब भी ये पद आया था कि मान अपमान में सम, मानापमान्योस तुल्यस तुल्यो, यानी मान भी हो जाए, सम्मान भी हो जाए
और अपमान भी हो जाए, लेकिन मान में भी सम्मान में भी सम और अपमान में भी समता की भावना जो है, यहाँ पर श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के लक्षणों का वर्णन जब किया तो फिर कहा नातिमानिता, कि उसे उसके अंदर जो श्रेष्ठता है उसकी उपासना हो, लोग उसको पूज्य भाव से देखें। ये भावना दैवी संपदा के को प्राप्त महापुरुषों के अंदर नहीं रहती, उपासना हो अथवा ना हो। तो आइए चलते हैं, आज का जो दो गुण हैं, अद्रोह और नातिमानिता, इन दो पदों पर आज की व्याख्या आधारित है। तो पहले हम अद्रोह को लेते हैं। अद्रोह का अभिप्राय ये होता है किसी से द्रोह का न होना, और द्रोह का माने होता है किसी से शत्रुता का होना। जब हम किसी से शत्रुता कर लेते हैं, उसके प्रति शत्रु भाव रखते हैं, तो हम किसी मनुष्य के प्रति जब हमारे अंदर द्रोह आता है तो शत्रु भाव आ जाता है। अब ये शत्रु भाव आता क्यों है? शत्रु भाव क्यों आता है? शत्रु भाव इसीलिए आता है कि कोई व्यक्ति हमारा किसी प्रकार अहित करे, अहित विचार करे, और अहित पर विचार करे या अहित करने का प्रयास करे या अहित कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग शत्रु मानते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात और है, जो शत्रु भाव होता है, द्रोह भाव होता है, वो कभी कभी परंपरागत भी होता है। जैसे हम जिस समाज में उत्पन्न हुए हैं, तो उस समाज के बंधु बांधव किसी अन्य समाज के बंधु बांधवों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, द्रोह का भाव रखते हैं, क्योंकि ये द्रोह का भाव उनके पूर्वजों में भी था। सत्ता कैसे होती है, एक कारण ये भी है इसमें, इसलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परंपरागत भी शत्रुता का भाव होता है। जैसे हमारे पिता हैं, पितामह हैं, उनसे किसी वर्ग विशेष का या व्यक्ति विशेष का शत्रुता का भाव है, या उसके कारण हमारे परिवारिक जनों को जो पूर्व में हो चुके हैं उनको कोई गंभीर क्षति हुई, तो क्षति होने पर दो समुदाय या दो परिवार के लोग परस्पर शत्रुता का भाव रखते हैं। ये बात समाज में सामान्य रूप से हम सभी देखा करते हैं और उसका अनुभव करते हैं, शत्रुता का भाव रहता है। तो एक कारण ये हो सकता है, और दूसरा कारण जो शत्रुता का है वह इस कारण होती है क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे अहित की आकांक्षा रखता है और अहित करने का प्रयास करता है या फिर अहित कर देता है। तीसरा कारण ये है कि कोई व्यक्ति हमारे स्वामित्व की वस्तु को, स्थिति को छीनने का प्रयत्न करे। जैसे कोई वस्तु हमारे पास है, वस्तु में धन संपत्ति है, स्थिति में ऐश्वर्य प्रतिष्ठा और पद है, तो इनको कोई व्यक्ति हमारे जो स्वामित्व में है, तो स्वामित्व को लेकर जो विवाद होते हैं उनमें भी शत्रुता का जो भाव है वह विकराल रूप ले लेता है। समाज में देखा होगा आपने,
सभी लोगों ने इसका अनुभव किया होगा कि कभी कभी शत्रुता का जो भाव है वह मनुष्य के अंदर विकराल रूप ले लेता है और स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं और उसकी वस्तु को या स्थिति को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष है और किसी के पास स्थिति विशेष है, पद विशेष है, तो आजकल तो ये विशेष रूप से विशिष्ट प्रक्रिया हो गई है कि पद छीनते हैं लोग। पद किसी ऐन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सभी विधियों से पद को छीनने की परंपरा चल रही है। और दूसरी बात कि वो पद इसलिए छीनते हैं कि हमको वो पद प्राप्त हो जाए, ये भाव रहता है। दूसरी बात ये है कि वस्तु या संपत्ति जो धन और संपत्ति के रूप में है तो उसको भी दूसरे के स्वामित्व की वस्तुओं को छीनने का प्रयत्न होता है, इनमें भी विवाद बढ़ जाता है। तो ये शत्रुता के मूल कारण हैं। अब ये तो सामान्य रूप से आपने देखा होगा इन सब कारणों को लेकर के द्रोह रहता है। अब आप ये विचार करें, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका किसी से द्रोह नहीं होगा? समझिए इस चीज़ को आप। क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका किसी से द्रोह ही नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी? तो संभवतः बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनका किसी से द्रोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं को वो सामान्य रूप से देखा करता है और उनसे अपनी संलग्नता नहीं बनाता। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या कोई व्यक्ति हमारे नैतिक स्वामित्व की वस्तु को या नैतिक स्वामित्व की स्थिति को छीनने की चेष्टा करे, जैसे कि महाभारत युद्ध में हुआ था? तो क्या हमें उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो अगर आप नैतिक हैं और धर्म के मार्ग पर हैं तो आपको इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध करने में विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि उसके प्रति शत्रुता का भाव ना आए। ये तो बड़ी विसंगति वाली स्थिति है और बड़ी आश्चर्यप्रद स्थिति है कि हम उसका अनैतिक और अनैतिक कार्यों का और अन्याय का विरोध भी करें और विरोध करते समय हमारे मन में कोई शत्रुता का भाव न आए। ये विशेष बात है, क्योंकि हम अन्यायपूर्ण कृत्यों का, अन्यायपूर्ण स्थितियों का, किसी के द्वारा किए गए अवैधानिक अत्याचारों का विरोध करते हैं। लेकिन चूंकि वो व्यक्ति जिस गुण से प्रभावित है, रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, उसी गुण के कारण वो हमारा विरोध कर रहा है। तो दस्ती जो व्यक्ति वास्तविकता से परिचित है, उसकी दस्ती में वो व्यक्ति शत्रु नहीं है। उसमें जो गुण विशेष है जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, तो हम अन्याय का प्रतिकार तो करते हैं,
लेकिन शत्रुता का भाव नहीं रहता। ये विशेष स्थिति है। विशेष और विशिष्ट स्थितियों में सामान्य व्यक्तियों की गणना नहीं होती। तो हमारे अंदर किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रहे, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और जो अद्रोह है, तो दैवी संपदा को जो मनुष्य प्राप्त हो जाता है, उसके अंदर किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसलिए नहीं रहता कि उसके अंदर किसी के प्रति स्वार्थपरता नहीं रहती। किसी भी प्राणी से कोई भी स्वार्थपरता का भाव नहीं रहता। उदासीनवत भाव से वह इस संसार को देखता है। तो श्री भगवान ने यह कहा कि दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुषों का यह जो पांचवा लक्षण है, ये विशेष है। वे संसार में किसी व्यक्ति को न तो शत्रु समझते हैं और न शत्रुता पूर्वक पूर्ण आचरण करते हैं। अब अंतिम जो गुण है इसमें, जो श्री भगवान ने कहा, नातिमानिता। हम कुल में श्रेष्ठ हैं, पद में श्रेष्ठ हैं, आयु में श्रेष्ठ हैं, विद्या में श्रेष्ठ हैं। किसी कारण हम श्रेष्ठ हैं, वर्ण में श्रेष्ठ हैं, आश्रम में श्रेष्ठ हैं। तो आप किस कारण श्रेष्ठ हैं? शिक्षा में श्रेष्ठ हैं, पद में श्रेष्ठ हैं। तो जितने कारण हमने बताए, आयु में, विद्या में, पद में, धन में, वर्ण में, आश्रम में, जितने हमने कारण बताए, तो उन कारणों से मनुष्य के अंदर श्रेष्ठता का भाव रहता है। श्रेष्ठता का भाव यदि रहेगा तो फिर अपनी पूज्यता का भी भाव रहेगा। जैसे हम श्रेष्ठ हैं तो हमारा सम्मान होना चाहिए, श्रेष्ठता भी रहे और पूज्यता का भाव भी न रहे। नहीं, हम श्रेष्ठ भी किसी कारण से हों, पद के कारण, विद्या के कारण और धन के कारण या अन्य कारणों से हम श्रेष्ठ हैं। वर्ण के कारण, आश्रम के कारण हम श्रेष्ठ होकर के भी, हम विशिष्ट होकर के भी इस भाव का परित्याग कर दें कि हमारी लोग उपासना करें। उपासना का अभिप्राय यहाँ से भगवान की पूजा से संबंध नहीं रखता, लेकिन उपासना का अभिप्राय यहाँ पर विशेष प्रकार के सम्मान और आदर भाव से है। वैसी पूजा नहीं। नातिमानता का जो अर्थ है वह ऐसा नहीं है कि लोग हमें भगवान समझ करके हमारी उपासना करें, ऐसा भाव नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर ये भाव है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम धन के कारण श्रेष्ठ हैं, या हम आयु के कारण श्रेष्ठ हैं, हम विद्या के कारण श्रेष्ठ हैं, हम आश्रम से श्रेष्ठ हैं, हम वर्ण से श्रेष्ठ हैं, या अन्य कारणों से श्रेष्ठ उचित हैं। तो हमारी उपासना पूजा हो, हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाए कि लोग हमें सम्मान दें और हमारी पूजा हो। पूजा का मतलब ये है कि जहाँ पर भी हम जाएं, वहाँ पर सभी लोग हमारा सम्मान करें, हमें सम्मानित दृष्टि से देखें
और पूर्ण सम्मान दें। तो क्या ये भाव श्रेष्ठ हो करके आपके अंदर रहता है या नहीं रहता? विचार करें आप। जैसे हम किसी विषय के विशेष ज्ञाता हैं, तो ज्ञाता होने पर विद्या के कारण हमारा सम्मान तो होगा ही होगा, लेकिन ये भाव रहे कि हमको लोग पूज्यता के भाव से देखें, इस भाव का रहना, सम्मान तो मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठता के कारण हमको सम्मानित किया जाए, ये भाव मनुष्य के अंदर रहता है। कुल की श्रेष्ठता से भी रहता है, वर्ण की श्रेष्ठता से भी रहता है, आश्रम की श्रेष्ठता से भी रहता है, पद की श्रेष्ठता से भी रहता है, और विद्या की श्रेष्ठता से भी रहता है, धन की श्रेष्ठता से भी रहता है, संपत्ति की श्रेष्ठता से भी रहता है, और ऐश्वर्य प्रतिष्ठा की श्रेष्ठता से भी रहता है। तो ये भाव आपके अंदर है कि नहीं है? आप श्रेष्ठ हैं। किस कारण से है? तो जो कारण बताए हमने, उन्हीं में से कोई एक कारण है जिसके कारण आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन श्रेष्ठता के भाव का समापन वो हमारी स्मृति में श्रेष्ठता का भाव रहता है, वह शीघ्रता से विलुप्त नहीं होता। श्रेष्ठता का भाव रहता है, वह भाव शीघ्रता से विलुप्त नहीं होता। और यदि विलुप्त हो जाए, श्रेष्ठता का भाव विलुप्त हो जाए यदि, तो हम अपनी पूज्यता के भाव से भी विलग हो जाएंगे। हमारे अंदर पूज्यता के भाव की शून्यता आ जाएगी, उसी क्षण आ जाएगी जिस क्षण ये भाव आएगा कि हम श्रेष्ठ नहीं हैं, या श्रेष्ठ हैं तो हमारी उपासना करें। श्रेष्ठता का भाव रहता है तो पूज्यता का भाव भी रहता है, और श्रेष्ठता का भाव समाप्त होता है क्योंकि श्री भगवान ही पूजा के योग्य हैं, उपासना के योग्य हैं, वे सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, उनसे कोई उत्कृष्ट नहीं है, उनसे कोई उत्तम नहीं है। वो सर्वोत्तम है, अत्युत्तम है, सर्वोत्तम है। तो हमारे अंदर श्रेष्ठता का भाव आ जाता है, तो फिर एक सत्ता का आभास करते हैं हम लोग, और इस सत्ता के आभास को ही हम अभिमान कहते हैं, अहंकार कहते हैं। सत्ता के भाव का जैसे आभास हुआ, वैसे ही आपके अंदर अभिमान रूपी दोष प्रकट होता है। क्या होता है? अभिमान रूपी तत्काल दोष प्रकट होता है, क्योंकि सत्ता का भाव ही आपके भीतर एक अहंकार की प्रवृत्ति को उद्भव का कारण बनता है। तो श्री भगवान ने कहा, जो ये एक लक्षण होता है दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के अंदर, नातिमानिता का गुण होता है। उसमें पूज्यता का भाव नहीं रहता, उसमें पूज्य भाव कभी नहीं रहता। तो ये जो है अंतिम लक्षण है। और श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, दैवीम संपदम अभिजातस्य भवति। और जो ये 26 लक्षण जो बताए गए हैं, ये है दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष उन लक्षणों को लेकर जन्म लेते हैं। ये कह रहे हैं, अभिजातस्य पद प्रयोग किया है, कहा कि दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न पुरुषों में
ये लक्षण होते हैं। अब ये जो श्लोक संख्या 1 से 1, 2 और 3 में दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के 26 लक्षणों का वर्णन किया, श्री भगवान ने विशेष रूप से किया। अब इन लक्षणों को एक दृष्टि में देखते हैं हम। दैवी श्लोक संख्या 1 और 2 और 3, अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यास्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम हीरचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं भिजातस्य भारत। हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुषों में 26 लक्षण उनके जन्म के साथ ही रहते हैं। क्या रहते हैं? उनमें भय नहीं रहता और उनका जो अंतःकरण होता है वह पूरी तरह से स्वच्छ होता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील हो। तत्व ज्ञानार्थ ज्ञान योग व्यवस्थिति कहा और लोगों की सहायता का भाव दान रहता है और इंद्रिय विषयों से अपने को पृथक करने का भाव, जिसको दम्भ कहा जाता है। कर्तव्य कर्मों के निर्वाहन की भावना रहती है, जिसको यज्ञ कहा। और जो शास्त्र हैं, जो वैदिक सनातन धर्म का वाङ्मय है, उसको जानने की चेष्टा रहती है, जिसको स्वाध्याय कहा। और वो मनुष्य जो है, दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए कठोर तप करता है और उसके मन और शरीर में, वाणी में सहजता रहती है। उसमें किसी के प्रति अहितकर भाव नहीं रहता, हिंसा की वृत्ति उसके अंदर नहीं रहती। इस गुण को अहिंसा कहा। और जो सत्य है, जिसको जानने की चेष्टा उसके अंदर रहती है, सत्य की प्रवृत्ति और सत्य का अनुपालन ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है, सत्यम गुण होता है। क्रोध का भाव कभी नहीं रहता, इसलिए अक्रोध का भाव रहता है। वह सांसारिक वस्तुओं स्थितियों को के प्रति उदासीनवत भाव से रहता, इसी को त्याग कहते हैं। शांति रहती है, परम शांति रहती है। किसी के अवगुणों की व्याख्या नहीं करता है, इसको अपैशुनम कहा। समस्त प्राणियों के प्रति एक विशेष दया रहती है, इसको दया भूतेषु कहा। अलोलुप्त्वम पद से ये कहा कि दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के अंदर इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर उनमें आसक्ति नहीं होती। मार्दवम से कोमलता नामक गुण रहता है। शास्त्र के प्रतिकूल कार्य में संकोच रहता है, श्री पद से कहा। अचापलम, अनावश्यक चेष्टा नहीं रहती और तेज रहता है। क्षमा का गुण रहता है, धैर्य रहता है, बाह्य और आंतरिक शुद्धि रहती है। किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहता और श्रेष्ठ होने पर भी अपने को पूज्य नहीं मानते हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने अध्याय 16 के श्लोक संख्या 1, 2, 3 में दैवी संपदा को प्राप्त